Hello, my dear students. Welcome back to our English class. So, students, today we are going to see our Unit 3, which name is Dreams and Discoveries. And under this unit, again, we are going to start a new chapter. And the name of this chapter is My Brother's Great Invention. इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स आप एक ग्रेट इन्वेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगेन वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. सो क्या है, देखिए, वर्क इन पेयर्स एंड गेस द इन्वेंशन. आपको पेयर में काम करना है और ये जो इन्वेंशन है इनको गेस करना है, ठीक है? फर्स्ट इज आई एम अ कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन. ठीक है, सो मैं एक कॉन्सेप्ट हूँ और मेरा जो इन्वेंशन है वो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस ने किया था. आई एड वैल्यूज टू नंबर. ठीक है, मैं वैल्यू को ऐड करता हूँ. ठीक है, विदाउट मी कैलकुलेशन इन द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल. हु आई एम, मेरे बिना कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं. मैं कौन हूँ? ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स अ कॉन्सेप्ट invented by our ancient Indian mathematician, concept of zero. Okay, now the next one, I am an ancient Indian practice now popular globally. ठीक है, मैं एक ancient Indian practice हूँ, but modern world में मैं पूरे global stage पे popular हो चुका हूँ. ठीक है, I focus on physical and mental well-being. What am I? मैं basically physical और mental well-being पे focus करता हूँ. तो मैं हूँ कौन? So yoga. Answer is yoga. Now, discuss in groups of 4. What do you think the world today would have been like without inventions and discoveries? Now, students, आप लोगों को ग्रुप बनाना है. 4 ग्रुप आप बनाएंगे और अब आप 4 ग्रुप्स आपस में ये बात करोगे कि इन्वेंशंस हमारे वर्ल्ड में इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ना हुए होते तो कैसा सीन होता. ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है. ठीक है, नाउ थर्ड, fill in the grid given below with missing letters to complete the word. These words display qualities of an inventor. Students, ये ना ग्रीड है, आपको इस ग्रिड को फिल करना है. ठीक है, ये जो ग्रिड है वो बेसिकली बताता है इन्वेंटर्स के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं. आंसर वैसे दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज योर क्रिएटिविटी, देन क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग, देन योर डिटर्मिनेशन एंड देन इमेजिनेशन. ये सारे वो वर्ड्स होते हैं जो एक इन्वेंटर या जो एक डिस्कवरर यूज करते हैं. ठीक है, सो इनका क्या मतलब है यहाँ पे वर्ड मीनिंग में आपको दिया हुआ है. Now let's start reading this chapter. Let us read. Who put that water bag here? Roared my father from the front doorstep. So मेरे फादर ने चिल्लाते हुए पूछा कि यहाँ पर किसने वाटर बैग रखा है. ठीक है, so मैंने अपने भाई आनंद को कहते हुए कहा कि आपके चोर अलार्म ने रखा है यहाँ पे. ठीक है, Who was getting ready to disappear from the house. ठीक है, और जो ये आपका चोर अलार्म है वो घर से गायब होने की पूरी प्रिपरेशन कर रहा है. Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there soaking wet and scrawling. So माँ इतना सब कुछ सुनकर बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि जो हमारे पापा हैं वो बहुत ही ज्यादा गीले हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं. ठीक है, सो पापा गुस्से में एकदम कहते हैं I want to know who is behind this nonsense. So पापा पूछते हैं ये सब किसने किया है, मैं जानना चाहता हूँ. I think it's supposed to be a burglar alarm, माँ said in a soothing voice. ठीक है, सो मम्मी कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो चोर अलार्म है ना वही इसके पीछे है. ठीक है, सो पापा कहते हैं मैं ये नहीं सुनना चाहता कि कौन पीछे है. I just want a valid reason. ठीक है, Where's that boy? I'm sure he rigged his up. So पापा कहते हैं कि वो लड़का कहाँ है. ठीक है, and I'm damn sure उसी ने ये सब कुछ किया है. ठीक है, आनंद had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. So आनंद, ओके, यस, यहाँ पे आनंद की ही बात हो रही है. तो आनंद उस टाइम वहां से भाग जाता है और वो सीधा डिनर के टाइम पे आता है जब तक पापा का गुस्सा शांत हो चुका होता है. ठीक है, आगे देखिए. Before this story, let me put you in the picture. I am Anita. Okay, ये स्टोरी स्टार्ट हो उससे पहले ये स्टोरी आपको कौन बता रहा है. देखिए, ये स्टोरी बता रही है अनीता. ठीक है, वो कहती है कि मेरा नाम अनीता है, मेरी एज 14 ईयर्स की है. ठीक है, मेरा भाई आनंद है जो कि मुझसे 1 साल छोटा है. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बर्गलर अलार्म कहते हैं, यानी कि यही चोर अलार्म है. जो अभी आप चोर अलार्म की बात कर रहे थे ना, एक्चुअली वो आनंद है.
ठीक है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही गॉट्स ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ डेथ इन द डोर। और ये कोई पहली बार नहीं है कि आनंद ने पापा को परेशान किया है या हमारे किसी गेस्ट को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया है, ठीक है। वो हमेशा ऐसा करता रहता है, ठीक है। उसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टूल्स, डायनामोस और बहुत सारी चीजों इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो ये सारी चीजों के साथ क्यों खेलता है? क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि दैट ही इज अ ग्रेट इन्वेंटर, वो आगे चल के कुछ ऐसा इन्वेंशन करेगा जो कभी किसी ने ना सोचा हो, ठीक है। आगे आनंद जो है उसको ब्लूप्रिंट, ठीक है, उसको ब्लूप्रिंट जैसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोफेशनल होने की फीलिंग आपको दिलाते हैं, ठीक है। Anyway, I looked at the elaborate drawing of doors, wires and bells and asked, how does this thing work? Okay? But मैंने इन सारी चीजों को देखा और अपने भाई से पूछा कि ये सब काम कैसे करता है। सो मेरे भाई आनंद ने कहा ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप डोर को ओपन करते हो, ठीक है, ये अलार्म क्या करेगा, ठीक है, ये अलार्म बज उठेगा, ठीक है, और उसी टाइम आपको एक आवाज सुनाई देगी, ठीक है। Then this water bag here is loosened and falls on the thief's head. By then we call the police. Simple. और जैसे ही ये आवाज आएगी उसी टाइम ये जो वाटर बैग मैंने इसमें रखा है ये चोर के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है, और उस टाइम हम पुलिस को बुला लेंगे। यानी कि जो फादर के ऊपर पानी गिरा था वो एक एक्सपेरिमेंट था आनंद का कि चोर को आप कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है, और ये काम कैसे करता है आनंद अपनी सिस्टर अनीता को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए। सो आनंद ने कहा कि मुझे ना इस बात को बहुत ज्यादा ख्याल में रखना चाहिए था, ठीक है। ओह आई एम रियली सॉरी, ये लाइन गलत है, इसे कट कर दीजिएगा। I have taken care of that, आनंद said loftily. So आनंद ने कहा मैंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हर एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरे मन में, मेरे माइंड में जो भी डाउट्स थे मैंने सबको क्लियर कर लिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड नाउ आई कैन से आई एम सक्सीडेड, ठीक है। सो आनंद ने आगे कहा तुमने देखा मैंने कितना अच्छा इन्वेंशन किया है, ठीक है। अगर कभी कोई चोर हमारे घर में आने की कोशिश करेगा तो ये अलार्म बज उठेगा, जैसे ही वो गेट को खोलेगा ये अलार्म तुरंत बजना शुरू कर देगा, ठीक है। सो अनीता आनंद की ये सारी बातें सुन तो रही थी लेकिन उसको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, ठीक है। सो अनीता आनंद से कहती कि रिमेंबर इफ पापा आस्क्ड आई एम नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। सो अनीता ने कहा याद रखना अगर पापा ने पूछा तो मेरा नाम मत लेना, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो जल्दी से अपना सारे मैशअप खत्म करो और हटाओ यहाँ से ताकि घर नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. Papa, who always opens the door softly, was thoroughly soaked and angry, as angry could he. Anyway, for a week after this, Anand did not dare try out anything new. लेकिन आप सभी जानते हैं, ठीक है, आनंद ये कह रहा है लेकिन आप सभी जानते हो इस एक्सपेरिमेंट से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था पापा इतना गुस्सा करने लगेंगे, ओके। बाद में फिर अनीता कहती है कि एक हफ्ते तक आनंद ने ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की थी। उस टाइम पर हम सब लोगों ने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम था बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट बट इट्स ऑल अबाउट द टाइम मशीन। वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी है, बट दिस मूवी इज ऑल अबाउट अ टाइम मशीन, ठीक है। वेल दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये मूवी देखी उस मूवी के बाद ऐसा लगा हमारे घर में स्टॉर्म क्रिएट हो गया है, ठीक है। क्या स्टॉर्म क्रिएट हुआ था? मेरे भाई ने डिसाइड किया था कि वो भी टाइम मशीन बनाएगा, यही प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पापा ने सारे टूल बॉक्सेस को लॉक कर दिया और चाबी अपने पास रख लिया, और मम्मी जो थी वो ओवन और मिक्सर्स के ऊपर ध्यान देने लगी कि ये कहीं कुछ फिर से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हेन आनंद इज ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग binges he takes apart all the gadgets in the houses to collect parts, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आनंद जब मूड सेट कर लेता है कि मुझे ये चीज इन्वेंट करना है तो वो घर की सारी चीजों को इधर उधर करके रख देता है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो उस टाइम हमारे घर से कितनी वियर्ड आवाजें आती हैं, ठीक है। आनंद का रूम मेरे रूम के बगल में है, ठीक है, पर अब उसके रूम में और हर तरफ वायर्स, स्प्रिंग्स, लेवर्स और बल्ब्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। As for Anand, he went around looking like a savage. When Ma didn't notice, the fellow didn't even comb his hair,
ठीक है। आनंद इतना ज्यादा इन्वेंशन में बिजी हो जाता है कि अगर मम्मी ध्यान ना दें तो बिल्कुल देखने में जंगली टाइप का लगता है कि वो अपने बालों को कॉम्ब तक नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, आनंद जस्ट वुड नॉट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। आनंद कभी भी किसी को अपने घर में घुसने नहीं देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद, ठीक है, 2 हफ्ते बाद आनंद जो है कहता है कि मेरा टाइम मशीन तैयार है, ठीक है, वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम, ठीक है। 2 हफ्ते के बाद आनंद कहता है कि मैंने टाइम मशीन बना लिया है, इफ यू ऑल आर रेडी वी आर गोइंग टू ट्राई दिस टाइम मशीन आफ्टर आवर डिनर टाइम, ओके। आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन up to in that room but you are not trying out anything new, papa said firmly। so पापा ने जब ये बात सुनी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक घर में थोड़ी बहुत शांति थी, थोड़ी बहुत नॉइज भी था, ठीक है। सो पापा ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम अब कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, पता नहीं तुम दिन भर बैठे बैठे रूम में क्या करते रहते हो, पर इस घर में अब तुम कोई भी इन्वेंशन नहीं करोगे, ठीक है। सो आनंद ने पापा की ये बात सुना तो बहुत गुस्से में प्रोटेस्ट करते हुए कहा, बट पापा मैंने टाइम मशीन बनाया है और इट्स माय इन्वेंशन। तो पापा ने गुस्से में उससे कहा, मैंने बोला नो इट मीन्स नो, ठीक है। माँ कहती है कि मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, एटलीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट। तो आनंद कहता है ओके फाइन, यूज नहीं करेंगे पर एटलीस्ट एक बार देख तो लीजिए आप लोग। पापा कहते हैं ऑल राइट ठीक है, बट इफ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। सो पापा कहते हैं ठीक है हम देखेंगे, लेकिन अगर हमारा घर गिर गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसके बाद ये लोग जाते हैं टाइम मशीन को देखने के लिए। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता, फॉर अ वेडिंग, ठीक है। ओके, सो ये लोग देख के तो आते हैं टाइम मशीन को, लेकिन उस दिन ये लोग टाइम मशीन को यूज नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट डे पापा और मम्मी को खड़गपुर जाना था, ठीक है, शादी अटेंड करने के लिए। माँ बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। सो मैंने अपनी मम्मी को अश्योर करते हुए कहा हम लोग बड़े हैं, हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे, ठीक है, एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग। हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे और अगर हमें कभी कोई जरूरत पड़ी तो हम लोग शर्मा आंटी से मदद मांग लेंगे, ठीक है। सो आनंद ने कहा वैसे भी ये तो सिर्फ एक रात की बात है, आप जाएंगे शादी अटेंड करके आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो माँ ने बहुत स्ट्रिक्टली आनंद से कहा ठीक है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम टाइम मशीन का यूज नहीं करोगे जब तक मैं और तुम्हारे पापा वापस नहीं आ जाते। आनंद ने हाफ मन से प्रॉमिस किया, ठीक है। ओके, सो आनंद ने जब ये प्रॉमिस किया तो मैंने बहुत सुकून की सांस ली कि फाइनली ये मुझे तंग नहीं करेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ डिस्कशन करना है क्वेश्चन आंसर्स का। तो ये तो सीन 1 था, अब बात करते हैं हम सीन 2 की। अब सीन 2 में देखिए क्या होता है। मम्मी पापा दोपहर की ट्रेन से चले गए थे, अब वो कल शाम को ही आने वाले थे शादी अटेंड करके। जैसे ही मम्मी पापा गए आनंद जाके सो जाता है, लेकिन मैं जाग रही थी क्योंकि मुझे एक नॉवल फिनिश करनी थी, ठीक है। रात के 11:30 मैंने कुछ, हमारा जो फ्रंट डोर है वहां पे स्क्रैचिंग की आवाज सुनी, ठीक है। पहले तो मुझे लगा ये मेरा इमेजिनेशन है, तो मैं बुक पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे वो आवाज आई, पर इस बार मैं डर गई थी। आई कैन टेल यू with what with a murder story before me and then strange noises in the middle of the night, I shook Anand and whispered, listen, there's someone at the door, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो कहानी पढ़ी थी मर्डर की, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि पहले तो आवाज आती है और बाद में मर्डर होता है, ठीक है। तो मुझे डर लग जाता है, तो मैं आनंद को उठाती हूँ और मैं कहती हूँ सुनो आनंद, गेट पे ना जरूर कोई है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, गो एंड ओपन इट देन ही मर्डर्ड ब्रोकली, ठीक है। तो आनंद अभी सोया हुआ था, उसने कहा कि ऐसा है जाके खोल दो ना, ठीक है, गेट जो भी होगा आ जाएगा। सो मैंने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, हमारे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ऑल ऑफ सडन आनंद उठ के बैठ जाता है, वो कहते हैं क्या, कौन आने की कोशिश कर रहा है। सो मैंने कहा मुझे क्या पता, पर एक बात बताओ हम क्या करेंगे इस केस में। सो आनंद ने कहा आनंद ने कहा कि ओके ठीक है, चलो अब हम लोग हेल्प मांगते हैं, ओके। ही सेड बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर स्वैंग ओपन एंड वी फाउंड आवरसेल्फ लुकिंग एट रूफियनली फॉलो विद अ ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक। आनंद गास्प्ड, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ और कर पाते, हमारे सामने एक, हमारा गेट खुल जाता है और सामने एक पर्सन खड़ा था जो बहुत ही वियर्ड दिख रहा था, जिससे अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसने अपने नेक में एक ग्रीन कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। आनंद तो सबसे ज्यादा शॉक में चला गया उस टाइम, ठीक है।
Okay, hey, it's Boppa, I whispered. He was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. So he was the thief, and no wonder he know exactly when the occupants were not leaving the coast clear. ठीक है, so मैंने आनंद से कहा कि अरे ये तो बोप्पा है, ये तो थीफ है, ठीक है, ये उसी घर में आता है जहाँ पे मास्टर्स नहीं रहते, जिस टाइम उसको बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ किस घर में चोरी करनी है, ठीक है। सो हमारी बातें सुन के वो जो बोप्पा था वो बहुत क्रूअल एविल स्माइल हमें देता है, ठीक है। वो हमसे कहता है कि वन स्क्विक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंस, ही सेड, brandishing his chisel and backing out of the room. We heard him slide the latch in. ठीक है, उसने कहा, भोपा ने कहा कि तुम दोनों में से अगर किसी ने भी एक भी आवाज निकाली, पर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। What do we do now? I asked in a low voice. अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैंने आनंद से पूछा अब हम क्या करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, Let's shout anyway, आनंद suggested. So आनंद ने कहा कोई बात नहीं, इसे जो बोलना है बोलने तो चलो चिल्लाते हैं, ठीक है। उसी टाइम जब हम लोग बोप्पा से बात कर रहे थे, हमारा डोर ऑल ऑफ सडन खुल जाता है, ठीक है। नो नॉइज फ्रॉम यू नाउ, वेयर इज योर फादर्स रूम? आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली। सो बोप्पा ने उस टाइम पूछा कि ऐसा है कोई भी शोर तुम नहीं करोगे, चलो मुझे जल्दी से ये बताओ तुम्हारे फादर का रूम कहाँ है। मैं अभी बताने ही वाली थी कि हमारे फादर का रूम अपस्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर है। उसी टाइम आनंद ने कहा तुम्हारे जस्ट पीछे ही हमारे फादर का रूम है, ठीक है। सो वो पर्सन ये बात सुनते ही हमारे फादर के रूम के डायरेक्शन में चला जाता है। मुझे बहुत गुस्सा लगती है, मैं आनंद से कहती हूँ तुम पागल हो क्या, ठीक है, तुमने उसको हमारे रूम में भेज दिया, अब वो हमारे रूम में गया है, वो गुस्सा होकर बाहर आएगा। At least it will give us some time to think of something, आनंद said. So आनंद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गुस्सा होगा लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ टाइम तो मिल गया है, अब हम कुछ सोच सकते हैं। He will take a while to locate the light switch. Let's shout. All of a sudden there was a crash followed by loud scream. More strange noises emerged from the next room. A few muffled thumps or airy wind and low humming sound. ठीक है, जब ये दोनों बात कर ही रहे थे उसी टाइम उनके रूम से और ज्यादा आवाजें आने लगती, उस टाइम उनके घर से और ज्यादा आवाजें आने लगती हैं, ठीक है। आनंद ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, वो तुरंत कहता है कि अब हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, ठीक है, मीन्स हमें अब हमारे घर से बाहर जाना होगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए, माई टाइम मशीन ही स्टार्टेड इट, आनंद गास्प्ड, ठीक है। I wish we could get out of this room and see what is happening out there. There was another howl, much fainter this time, and a great deal of clattering. We shouted for all we were worth. In a few minutes, we heard footsteps running out of our drive. Thankfully, we recognized Mrs. Sharma's voice along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. ठीक है, so आनंद जब ये बात अनीता से कहता है कि अब हमें बाहर जाना होगा, ये बात बोल के वो दोनों वहां से भागते हैं। पर जब भाग रहे थे ये लोग, आनंद उस टाइम अपने टाइम मशीन के बारे में सोच रहा था। वो ये सोचता है कि अगर मैं टाइम मशीन का यूज करता तो मैं ये देखता कि वो जो थीफ है वो हमारे रूम में कर क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब तक अनीता चिल्लाती है और इन दोनों की आवाजें सुन के उनके नेबर्स आ जाते हैं, जिनमें से मिसेस शर्मा और डॉक्टर मोहन दोनों थे, ठीक है। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू? सो वो पूछते हैं आनंद, अनीता, बच्चों क्या बात है, तुम लोग इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो, ठीक है। आगे देखिए, Here we shouted in unison. In a minute the door was unlocked. ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ देखिए कौन आया है। जैसे ही वो ये बातें कर रहे थे उसी टाइम डोर खुल जाता है। तो शर्मा अंकल पूछते हैं यहाँ हो क्या रहा है चिल्ड्रन, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। आनंद और अनीता, ठीक है, वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, ठीक है। वेयर इज द फेलो नाउ? सो मिसेस शर्मा और डॉक्टर मोहन पूछते हैं अच्छा वो लोग कहाँ हैं? The last we heard he was in the time machine. I explained harshly, seeing everyone looking rather puzzled. ठीक है, सो आनंद ने कहा कि लास्ट टाइम जब हमने उनकी आवाजें सुनी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो टाइम मशीन के साइड में है। तो टाइम मशीन जैसे वर्ड को सुन के ये सारे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी टाइम ये सारे लोग रूम में जाते हैं, लाइट्स को ऑन करते हैं, ठीक है। टाइम मशीन से अभी भी आवाजें आ रही थी, लेकिन
टाइम मशीन की आवाज को छोड़ के रूम में से और कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर मोहन ने पूछा, वो कहाँ है? ठीक है, आप बता सकते हो? Did you imagine this? Oh no, I protested. How could both of us have imagined the same thing? Okay. सो डॉक्टर मोहन जब ये बात पूछ रहे थे उसी टाइम उनको ऐसा लगता है कि टाइम मशीन की वजह से तो कुछ नहीं हुआ है। सो उसी टाइम आनंद कहता है, ओह नो, आप ये मत कहिए कि जो आप सोच रहे हो वो भी मैं ही सोच रहा हूँ। ठीक है, आनंद सजेस्टेड मे बी ही रन आउट। तो जब आनंद ये बात बोलता है फिर आनंद ये कहता है कि हो सकता है वो यहाँ से भाग गया हो। ठीक है, आई एम श्योर we had seen him. There's only one way out of this house and we came the same way as soon we heard you. शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। तो शर्मा अंकल ने कहा कि नहीं, वो भागे नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर में आने का केवल एक ही डोर है और उस डोर से तो हम आए हैं। ठीक है, look, Anand said, pointing to the floor. He was wearing that. Near the panel of switches was a green scarf. So आनंद कहता है कि अरे वहां देखिए वो ग्रीन कलर का स्कार्फ है, उसने यही चीज पहनी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, Let's search the house. Perhaps he is still around. ठीक है, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर। तो डॉक्टर मोहन दोनों बच्चों से यानी कि आनंद और अनीता से कहते हैं कि चलो पूरे घर में ढूंढते हैं, हो सकता है कहीं पे भी वो छुपा हो सकता है। तो जब ये लोग सारा घर ढूंढते हैं तो बुप्पा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो मिसेस शर्मा कहती हैं वो तो चोर है, हो सकता है वो यहाँ से चला गया हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती उसके साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, सो आनंद ऑल ऑफ सडन आनंद को पता नहीं ऐसा क्या समझ में आता है, वो कहता है मेरा टाइम मशीन वो कहाँ गया? What an imagination this boy has. Mr. Sharma said, smiling. Now off to bed, both of you. I will spend the night here, so you need not worry about any more intruders now. सो अभी तक मिसेस शर्मा और डॉक्टर मोहन ये टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को फेक समझ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था ये इस बच्चे की इमेजिनेशन है। सो वहां पे मिस्टर शर्मा कहते हैं तुम्हारी कितनी अच्छी इमेजिनेशन है, अब एक काम करो, तुम दोनों जाके चुपचाप सो जाओ और आज रात हम लोग तुम्हारे घर पे ही रहेंगे ताकि तुम लोगों को और किसी चोर का डर ना हो। ठीक है, Needless to say, Boppa was never seen ever again. Anand insists that his time machine worked and he disappears into the past. लेकिन उसके बाद ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि बुप्पा कभी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आनंद को ऐसा लगता है कि उसका टाइम मशीन ने काम किया था और बुप्पा जो है वो उसी टाइम मशीन का यूज करते हुए पास्ट में चला गया था। ठीक है, द मशीन itself was dismantled because Papa thought it wasn't it safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked, so we couldn't try out. ठीक है, ओके, लेकिन अनीता कहती है कि ये आनंद का क्या था, मिसकंसेप्शन था, क्योंकि पापा ने तो टाइम मशीन को ही तोड़ दिया था, क्योंकि पापा को ऐसा लगा मे भी कहीं ये टाइम मशीन काम ना कर जाए। ठीक है, आगे देखिए, एज फॉर आनंद ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ जीनियस एंड हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, लेकिन रियलिटी क्या थी, टाइम मशीन टूट गया था क्योंकि इनके फादर ने तोड़ दिया था। बट आनंद को ऐसा लग रहा था कि ही इज अ ग्रेट इन्वेंटर, उसने टाइम मशीन जैसे मशीन को बनाया है। समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट creatures in outer space. Tell you all about it next time. ठीक है, सो आनंद को ऐसा लगता है कि उसने एक ऐसे टेलीफोन को इन्वेंट किया है जो दूसरे क्रिएचर्स जो कि आउटर स्पेस में रहते हैं उनसे वो बात कर सकते हैं। खैर, बाकी की सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय अनीता राव बदामी। ओके, ये इन्हीं की स्टोरी है। ठीक है, ये अपने भाई अनीता और आनंद दोनों भाई बहनों की ये स्टोरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा है ये कितना कॉमेडी भरा एक प्ले रहा है। ठीक है, जहाँ पे एक बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने कितना अच्छी चीज इन्वेंट किया है। ओके, so you have to read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now we all are going to meet in the next class of our English with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.